2 साल बढ़े मैंने कहा थोड़ी सी करेक्शन करना है। और दूसरी बात ये है कि मेहमान खुसूसी भी यही है। उसकी वजह ये है कि मैं तो इस शहर का वासी हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक लंबा अरसा जो है वो पेशावर में, जब तक कि मैं लॉ कॉलेज पेशावर में था, तो पेशावर के बाद मैं मुजफ्फराबाद शिफ्ट हुआ 1996 में। अर्थक्वेक तक मैं मुजफ्फराबाद रहा। अर्थक्वेक के बाद जो है मैं दोस्तों ने मुझे यहाँ बुला लिया, तो मैं यही पड़ोस के जो एक सेक्टर है 5 खामोशी से जो है मैंने वहाँ पे जो है 10-12 साल गुजारे। और उसके बाद जो है मैं यूपी चला गया। अब मैं ये इस वक्त ये कहानी नहीं सुनाऊंगा कि मैं यूपी क्यों गया और उसके पीछे जो है वो उसकी वजूहत क्या थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस एतबार से मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं अपने घर आया हूँ। और चूँकि ये सारी ज़िंदगी हमारी मुसाफिर में गुजरी है, हमारी ही नहीं बल्कि हमारे वालिद साहब की भी, तो हमें समझते हैं कि स्ट्रगल में ये चीज़ें रहती हैं। आपको जो अपना वतन छोड़ना भी पड़ता है, अपने वतन में आना भी पड़ता है। ये आपका जो शौरी तौर पे आप जिस काम के साथ मुंसलिक होते हैं, तो आप उसको जो है इन्हेंस करने के लिए अपनी जगह जो है तब्दील करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर दोस्त ये समझते हैं कि मैं इस अरसे में शायद डिस्कनेक्ट रहूँ, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मैं आपके लिए जो है वो लंदन इंडियन सफारत खानों से लेकर तो पाकिस्तान के कौंसलेट तक जो है हर उस मौके पे जहाँ हमने देखा कि रियासत जो है हमारे लोगों के अगेंस्ट जो है कोई तशद्दुद कोई जो है रास्ता अख्तियार कर रही है, या इवन जो है और जो काफ़ी सारे मसाइल हैं उनके हवाले से हम टाइम टू टाइम जो है जाते रहे। और मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ये हमने वहाँ पे रीड किया है कि और स्पेशली जो यूके है, यूके में जब आप पॉलिटिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डायस्पोरा करता है, तो उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ की सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो यूँ मैं समझता हूँ कि कोई डिस्कनेक्शन नहीं है। और हमने जो अहद जो है वो, मैं तो पैदाइशी तौर पे हमारा ये अहद चल रहा है इसलिए कि जब 1966 में शहीद भट्ट साहब जो पहली मरतबा पार गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त में 1 साल का था। जावेद साहब गालिबन उस वक्त 3 साल के थे। तो यूँ सारी ज़िंदगी हमारी जो है वो इसी स्ट्रगल में। मैंने इसीलिए कल कहा था कि आप दोस्त जो है वो आज के इस माहौल में ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ आपकी कावशों से या ये सारी इतनी जो तब्दीली आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इसके पीछे लोगों का साल की जो है तकालीफ, मसाइल, मुश्किलात जो है उससे गुजर के जो है आज आप इस जगह पर। मैंने मुजफ्फराबाद में आप की एक्शन कमेटी के प्रोग्राम में मैंने ये कहा, मैंने कहा शहीद भट्ट साहब और उनके साथियों ने जो बीज जो है वो टाइम टू टाइम बोया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन के जो है वो आवाम के सामने जो है वो और आपकी शक्ल में, मतलब आप यूथ हैं और यूथ ही जो है वो बुनियादी तौर पर तनावर दरख्त। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा कि जावेद भट्ट साहब ने बहुत लंबी बात की है और फिर चूँकि नाश्ता जो है वो लगा हुआ है, तो मैं उसमें आड़े नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँ कि शहीद भट्ट साहब की एक स्टेटमेंट हमेशा अपने ज़हन में रखा करें। उन्होंने कहा था कि मैं फसूदगी, जहालत, इस्तेसाल, दौलत पसंदी और बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का मुतक़िद हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आज़ादी के लिए जो है मैं निकला हूँ। तो क्योंकि ये इस स्टेटमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर आपको एक आज़ाद माशरा फराहम करती है। यानी अगर आप फरसूदगी से उनकी क्या मुराद है, यानी वो जो ज़हनी फरसूदगी है वो चाहते थे क्या, क्योंकि शहीद भट्ट साहब ने ये भी कहा था कि मैं अपनी यूथ को जो है पोलिटिकल एंड कॉन्शियस सोल्जर बनाना चाहता हूँ, मैं ज़मीर का सिपाही बनाना चाहता हूँ और सियासी सिपाही बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं समझते थे कि जम्मू कश्मीर का मसला जो एक सियासी मसला है और इसको पॉलिटिकल मीन्स के साथ जो है इसको एड्रेस किया जाना चाहिए और उसी रास्ते से जो है इसका जो लोगों का सियासी मुस्तकबिल जो बुनियादी तौर पर इंडिया और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, तो उससे उनको जो है वो तहाई जो है वो मैसर आनी चाहिए। तो जिस वक्त वो इस्तेसाल की बात करते हैं, तो यही इस्तेसाल जो माशरे के अंदर मौजूद है। तो मसलन आपके टैक्सेस के पैसे से जो है ये जिस सड़क को बनना चाहिए, एक आइडियल सड़क होनी चाहिए, उसको कोई भी नहीं बनाता है। यानी आपके पैसों से वो लोग मौज मस्ती तो करते हैं, लेकिन आपका पैसा जो मैं मसलन यूके में हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो हमसे कौंसल टैक्स अलहदा लेते हैं, लेकिन जो कौंसल हमसे टैक्स लेती है वो हमारे पानी का भी ख्याल रखती है, वो हमारी सीवरेज का भी ख्याल रखती है, वो हमारी गली और मोहल्ले का भी ख्याल रखती है। स्पेशल गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं जो सुबह निकलती हैं और पूरी आपकी जो स्ट्रीट को साफ करती है। तो यहाँ तो डस्ट और गंदगी का ये आलम है इस वक्त के जो है ना वो यानी मेरा ख्याल है कि हमारा हर जी शऊर इंसान जो है वो
दिन में कम से कम कुछ भी एक छटान 10 तो वो अपनी सांस के साथ इनहेल करता ही है। तो यानी माशरे में अब ये क्या है कि वो कानून, जब कानून का मैं तालिब इल्म था तो हमने पढ़ा कि आपके राइट्स और उसके साथ ऑब्लिगेशन, यानी तो आपके जो हकूक़ है ना उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। अब मसलन ये आपका हक है कि आपको जो है एक साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट मिले, लेकिन पहली बात ये कि आपको उस बात की समझ भी तो हो कि साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट होती क्या है, और उस साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट का आपकी सेहत के ऊपर जो है कि किस तरह से अच्छे असर पड़ सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर हमें वो जो जिस आगाही की हम बात करते हैं ना कि अब पूरे समाज के अंदर आगाही हो, वो उस आगाही के लिए पहले खुद भी तो हमें जो है ना आगाह होना होगा। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने नाम यूज़ कर रखा खुद आगाह, मर्द खुद आगाह। तो वो मर्द खुद आगाह हमें खुद पहले बनना पड़ेगा, खुद हमें समझना पड़ेगा, हमें उस जो सियासी साइंस है उसको हमें समझना पड़ेगा, और उसके मुताबिक जो है फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। जैसे जावेद साहब ने कहा कि हमारे 3 गोल होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक जो है वो लॉन्ग टर्म। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हमें स्ट्रैटेजीज भी जो है शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी बनानी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो राइट्स की मूवमेंट है, हमें ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए जिस तरह का एक खुद मुख्तार पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट करता है इस पूरे अर्ज़ के ऊपर, या जिस तरह का एक खुद मुख्तार हिंदुस्तान जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमें जिस तरह के आज़ाद माशरे, जेन्युइन और इंडिजिनस आज़ाद माशरे दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है, हमें उस तरह का एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहिए जिसमें जो है हमें सेहत की सारी जो हमारा हक है सहूलियात वो हमें मैसर होनी चाहिए, तालीम की सारी सहूलियात हमें मैसर होनी चाहिए, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हमें मैसर होना चाहिए, और फिर ये कि इस रियासत के ऊपर जो है हमारा हक मलकियत भी मौजूद होना चाहिए। अब जो है ना वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वो गवर्नमेंट्स तो कोई और अनसीन फोर्स है वो बनाती है। वही अनसीन फोर्स आपके लिए प्राइम मिनिस्टर लेके आती है इस वक्त। यानी पाकिस्तान की सियासी जमातों की ब्रांचें हैं यहाँ पे, फ्रेंचाइजीज हैं यहाँ पे, और वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया जाए, लेकिन वो अनसीन फोर्सेस नहीं चाहती हैं, तो नहीं हो रहा। मतलब ये देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि ये अगर सभी ये बात मानते हैं कि टेबल मेरा है, तो फिर इस टेबल को इस्तेमाल करने का हक भी मेरा है। मैंने अगर जो है टेबल किसी से ये इसी तरह होता है कि जैसे आप बाज़ार में जाते हैं और कोई भी ये गिलास आपने ख़रीदना है, आप दुकानदार से पूछते हैं कि जी इसकी कीमत क्या है। दुकानदार आपको बताता है जी ये 10 रुपये का है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है जी मैं 10 रुपये आपको देता हूँ। तो जब आप 10 रुपये उसको पे करते हैं तो वो क्या करता है, वो गिलास आपको देता है, वो बेसिकली जो है वो हैंड ओवर करता है, उसका कब्ज़ा आपको देता है। तो हम ये कहते हैं कि इसी सरजमीन का जो हमारी है इसका कब्ज़ा हमें दिया जाए, बजाय कि इसका कब्ज़ा आप अपने पास रखें। और इसमें क्या बुराई है, ये तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला हो, ये तो पीपल्स पार्टी वाला हो, ये किसी भी आप सियासी तौर पर आप किसी भी जमात के अंदर हो, तो ये आपको अपनी जमातों को ये बात कहनी चाहिए। मसलन अगर यहाँ भी कोई दोस्त बैठा हो तो मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ कि उसको अपनी जमात के अंदर ये बात कहनी चाहिए कि इसमें बुराई क्या है। जब आप ये कहते हैं कि कोला से कराकरम और कठुआ से पंजाब तक जो ये कि रियासत जम्मू कश्मीर है और ये अनडिविजिबल पॉलिटिकल एंटिटी है, तो फिर अगर ये अनडिविजिबल पॉलिटिकल एंटिटी है तो हमने, अगर ये डिविजिबल भी है तो हमें उसका क्या फ़ायदा है अगर इसका इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो इख्तियार से मुराद ये कि जैसे शहीद भट्ट साहब ने कहा था कि इसके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। बाकी नारों को मैं एक तरफ करते तो यानी हुकूमत करने का हक भी जो है आपका है, ये सरजमीन आपकी है, इसके ऊपर जो है वो आपको हुकूमत करनी है। ये नहीं कि जो है ना कोई अनसीन फोर्स जो है वो आपके अक्सरियती वोटों को जो है वो अकलियती वोटों में तब्दील कर दे और जो है वो अपने पसंदीदा किसी शख्स को जो है, क्योंकि ये जो बज़ाहिर जो है ना आपको कुछ जो है ना आज़ादी की तहरीकें किसी दौर की जो प्रॉक्सी वॉर्स को आज़ादी की तहरीकें कहते जो है वो आपको बताया जाता था। तो बेसिकली जो है उसमें भी क्या था कि वो लड़ आप रहे थे, लड़ाया आपको जा रहा था, लेकिन जो उसका ड्यू बेनिफिट है वो कोई और उठा रहा था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में आपको जो एडवांटेज है जो शायद हमें नहीं था, वो मैंने कल भी नशिस्त में ये बात की कि हमारे रमज़ान का एडवोकेट साहब आप भी जानते हैं उन्हें, आप भी जानते हैं, तो वो हमारे प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो वो जब जो है वो जंग के नुमाइंदे के पास जाते थे तो वो उन्हें कहता था कि आपकी खबर मैं तब आगे फैक्स करूँगा या उसके ऊपर साइन करूँगा। फैक्स तो हम खुद ही करते थे। जब आप जो है ना 3-4 खबरें जो है ना वो आप ड्राफ्ट करेंगे जो मैं लिखवाना भेजना चाहता हूँ, तो वो यूँ मुस्लिम कांग्रेस वाले की भी, पीपल्स पार्टी वाले की भी, किसी और XYZ किसी ताजर एसोसिएशन की खबरें उनको लिख के देता। यानी इस तरह ब्लैकमेल होते थे कि बेसिकली हमारे पास सोर्सेज नहीं थे।
لیکن آج کے ٹائم میں میں تو سلام پیش کرتا ہوں جس کسی نے بھی جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا سجائی ہے. ویسے تو ہم جو ہے وہ اپنے مذہبی لوگوں کو تو صبح و شام سلام کرتے ہیں، لیکن جس کسی نے بجلی آپ کے لیے مہیا کی ہے، بجلی وہ جو پہلا سائنسدان تھا جس نے یہ بلب ایجاد کیا، میرا خیال ان کا دن بھی جو ہے منایا جانا چاہیے. تو انٹرنیٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا ریولیوشن لایا ہے. اس ریولیوشن کا آپ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں اور آگے اور زیادہ فائدہ. اب تو اے آئی آ گیا، جو چیزیں آ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اس تبدیل ہونے والی دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آزادی کی مطلب جو بظاہر پچھلے ٹائم میں یعنی ہمارے وقت میں جو ہے بہت دور نظر آتی تھی، وہ غالباً معاہدہ شماری کے دور کا ایک کتابچہ ہے کہ اب منزل دور نہیں. بالکل صحیح انہوں نے لکھا تھا، اب منزل دور نہیں ہے. وہ آپ نے کوئی بات پوچھنا چاہے تو میں آپ کو